हाय गाइस, आज हम देखने वाले एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखिए यहाँ अपॉन क्या है, x प्लस 2 ब्रैकेट क्यूब x प्लस 3 टू द पावर 4। अब यहाँ देखिए क्या आपके पास फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में जब भी रहता है तो आप क्या करते हो, क्वोशंट फॉर्मूला लगाते हो। लेकिन यहाँ डायरेक्टली क्वोशंट फॉर्मूला नहीं लगाना है। क्यों? देखिए यहाँ फ्रैक्शन है लेकिन डिवाइड में मोर देन 2 टर्म है, मतलब यहाँ 2 ही टर्म है लेकिन कभी कभी 3 टर्म भी आती है। तो यहाँ देखिए 1 से ज़्यादा क्या है टर्म है आपके पास, तो यहाँ आपको पहले क्या करना है, टेकिंग लॉग लगाना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। फिर क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो क्या आएगा, लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 ब्रैकेट क्यूब x प्लस 3 ब्रैकेट टू द पावर 4। आपको पता है जब भी आपके पास लॉग a अपॉन b मतलब फ्रैक्शन में जब रहता है तो आप लॉग a माइनस लॉग b राइट डाउन करते हो, और उसके बाद लॉग a इंटू b जब रहता है तो आप क्या करते हो, लॉग a प्लस लॉग b। तो आप देखिए यहाँ फ्रैक्शन में है, क्या आएगा आपका, लॉग x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस लॉग इन ब्रैकेट क्या आएगा, ये दोनों भी टर्म क्या आएगी ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या आएगा, लॉग a प्लस लॉग b, माइनस साइन एज इट इज आएगी, लॉग x प्लस 2 ब्रैकेट क्यूब प्लस लॉग x प्लस 3 टू द पावर 4। अब ये माइनस साइन जो है हम ब्रैकेट के अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा फिर, माइनस 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 प्लस माइनस, फिर उसके बाद आप करोगे लॉग y है। अब ये जो पावर है तो पावर क्या करोगे आप फ्रंट में लाओगे, तो जैसे आपके पास क्या है फॉर्मूला देखिए, लॉग a टू द पावर b, तो क्या है b लॉग a, ये फॉर्मूला हमने पहले भी यूज़ किया है। सेम जहाँ जहाँ पावर है वहाँ हम पावर क्या लेंगे फ्रंट में। देखिए 2 लॉग x प्लस 1 माइनस 3 लॉग x प्लस 2 माइनस 4 लॉग x प्लस 3। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अब करेंगे आप डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किस में, x में ही, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 2 लॉग x प्लस 1 माइनस 3 लॉग x प्लस 2 माइनस 4 लॉग x प्लस 3। अब लॉग का डेरिवेटिव क्या है आपके पास, 1 अपॉन एक्स, तो यह पूरा आपका ये क्या है x है, तो क्या आएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 1, फिर डेरिवेटिव किसका आएगा x प्लस 1 माइनस 3 एक्स प्लस 2, डेरिवेटिव किसका x प्लस 2 माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 3 और डेरिवेटिव x प्लस 3। x का डेरिवेटिव 1 आता है और 1 का डेरिवेटिव 0, तो क्या आएगा 1 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 का क्या आएगा 1 प्लस 0 माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 3 और 1 माइनस 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा फिर, 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2। अब देखिए आपका फाइनल आंसर है लेकिन नहीं है अभी तक, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 1 अपॉन वाई इधर चला जाएगा तो क्या होगा वाई, और ये सारा आंसर एज इट इज। और वाई की वैल्यू क्या आपके पास, ये गिवन फंक्शन आपका, ये गिवन फंक्शन यानी कि आपकी वाई की वैल्यू, तो ये वाई की वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पुट करनी है। पुट करने के बाद फिर आपका ये फाइनल आंसर होगा, तब तक नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू अंडर क्यूबिक अंडर रूट है। अब देखिए यहाँ क्यूब है तो क्या है, क्यूबिक अंडर रूट 4x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 5 माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर। और ये क्यूबिक है, जैसे आप स्क्वायर रहते हैं तो आप क्या करते हो, ब्रैकेट के अंदर 1/2 लिखते हो बाहर। अब ये क्यूबिक है, क्या है क्यूबिक है, तो आप क्या करोगे फिर ब्रैकेट 1/3 लिखोगे, या स्क्वायर था तो 1/2 और या क्यूबिक है तो 1/3, इसलिए क्या आएगा ब्रैकेट 1/3। बाकी ये सारे इंटरनल टर्म क्या आएंगे एज इट इज आएंगे। फिर 1/3 है तो 1/3 सब टर्म को आप इंडिविजुअल अप्लाई कर देंगे, अप्लाई कर दी हमने ये। अब यहाँ देखिए आपके पास 5 माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर है और ब्रैकेट क्या है 1/2 है, तो इसके क्या होगा पावर टू पावर मल्टीप्लाई। जैसे देखिए a टू द पावर m टू द पावर n है, तो क्या करोगे आप m इंटू n, मतलब पावर फॉर्मूला है, पावर मल्टीप्लाई बाय पावर। तो देखिए क्या आएगा 2/3। अब आप करोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सेम एज इट इज बिफोर एग्जाम्पल।
फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड अप्लाई किया, फिर क्या आएगा आपका फॉर्मूला लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग 4x माइनस 1/3 माइनस लॉग 2x प्लस 3 टू द पावर 1/3 इंटू 5 माइनस 2x टू द पावर 2/3। फिर अगेन ये इंटू है तो क्या आएगा लॉग ए इंटू बी, तो क्या आएगा लॉग ए प्लस लॉग बी। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। फिर ये माइनस साइन है तो माइनस साइन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अगेन पावर फॉर्मूला हमारा लॉगरिदम का पावर फॉर्मूला क्या है, पावर फ्रंट में जाएगा तो क्या आएगा 1/3 लॉग 4x माइनस 1 माइनस 1/3 लॉग 2x प्लस 3 माइनस 2/3 लॉग 5 माइनस 2x। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे 1/y dy अपॉन dx। 1/y क्यों, क्योंकि log y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/y और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। फिर 1/3 एज इट इज और log 4x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/3 इंटू 1/4x माइनस 1, 1/4x माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस 1 माइनस 1/3 1/2x प्लस 1 डेरिवेटिव किसका आएगा 2x प्लस 5 माइनस 2/3 1/5 माइनस 2x और डेरिवेटिव इस टर्म का तो क्या आएगा माइनस 5 माइनस 2x। ये 3 जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 4x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा कांस्टेंट तो क्या आएगा 0 आएगा और x का डेरिवेटिव 1 तो क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 राइट डाउन माइनस 1/3 इन ब्रैकेट 2x प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2/3 इन ब्रैकेट 5 माइनस 2x और माइनस 2 क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपका -2। अब सेम एज इट इज ये y जो इधर जाएगा तो क्या होगा y और 1/3 क्या होगा कॉमन निकाल जाएगा तो फिर ये टर्म क्या आएगी आपकी एज इट इज आएगी और y की वैल्यू क्या आपके पास फिर क्यूबिक है तो हमारा क्यूबिक रूट 1/3 एज इट इज और ये ब्रैकेट भी एज इट इज। एग्जाम्पल थर्ड x क्यूब प्लस 3 टू द पावर 3/2 साइन क्यूब 2x इंटू 2x स्क्वायर। अब देखिए यार 2 से ज़्यादा टर्म है तो हम यहाँ भी हम क्या करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग कब अप्लाई करना है जब आपके पास 2 से ज़्यादा टर्म, किससे ज़्यादा 2 से ज़्यादा टर्म हो। तो सेम एज इट इज यहाँ क्या आपको देखिए आप मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा फिर अगेन आपका फॉर्मूला कौन सा आएगा लॉग ए बी सी क्योंकि यार 3 टर्म है देखिए 1 2 और 3 टर्म क्या आएगा फिर लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी ये टर्म क्या होगी आपकी अप्लाई होगी तो चलिए कीजिए फिर क्या आएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 3/2 प्लस लॉग साइन क्यूब 2x प्लस लॉग 2 टू द पावर x स्क्वायर। अब ये आपको पता है कि हमारा क्या है पावर फॉर्मूला है, क्या है पावर फॉर्मूला तो हम क्या करेंगे पावर फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे। क्या आएगा फिर पावर फॉर्मूला हमारा सामने ये पावर आ जाएगा 3/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस ये साइन क्यूब का 3 आगे 3 लॉग साइन 2x प्लस लॉग 2 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आगे एक्स स्क्वायर लॉग 2। अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे लॉग y का क्या आएगा 1/y dy अपॉन dx 3/2 एज इट इज लॉग x का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर प्लस 3 फिर डेरिवेटिव किसका x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव फिर क्या आएगा 3 1/sin 2x फिर sin 2x का डेरिवेटिव और यहाँ देखिए x स्क्वायर है log 2 क्या आपका कांस्टेंट है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x इंटू log 2x आएगा क्या नहीं ओनली 2 आएगा क्योंकि यहाँ क्या आपका x नहीं है। फिर क्या आएगा 3/2 x स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x यानी x टू पावर n का फॉर्मूला 2x प्लस 0 क्योंकि 3 क्या आपका कांस्टेंट है तो 0 प्लस 3/sin 2x और sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x फिर 2x का डेरिवेटिव निकालना है आपको प्लस 2x log 2 3x/x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 cos 2x अपॉन sin 2x इंटू 2 प्लस 2x log 2। अब ये y जो है इधर लेकर जाएंगे और ये टर्म क्या रहेंगी आपकी एज इट इज रहेगी क्या नहीं यहाँ देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 6 और cos 2x अपॉन sin 2x क्या होगा cot 2x
प्लस 2x log 2, और y की वैल्यू क्या आपकी जो गिवन इक्वेशन है वही आपकी क्या रहती है, y की वैल्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू दिस टर्म टू द पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3 टू द पावर 3 cos x टू द पावर x। अगेन यहाँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, या फ्रैक्शन में तो पहले क्या आएगा लॉग दिस टर्म माइनस दिस टर्म, फिर यहाँ मल्टीप्लीकेशन में तो क्या आएगा log a प्लस log b। हमने ये क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखिए पावर है तो पावर का अगेन फॉर्मूला, पावर फ्रंट में जाएगा और ये टर्म क्या रहेंगी आपकी एज इट इज रहेगी। फिर डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, 3/2 एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव यानी 1 दिस टर्म मतलब 1/x² प्लस 2x प्लस 2। फिर डेरिवेटिव दिस टर्म का मतलब x² प्लस 2x प्लस 2 माइनस 3 1/√x प्लस 3। डेरिवेटिव किसका आएगा √x प्लस 3। फिर यहाँ देखिए x इंटू क्या log cos x है, तो अगेन यहाँ हम क्या पुट करेंगे, यहाँ हम बताइए प्रोडक्ट फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो हम कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट फॉर्मूला। क्या आएगा फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेकंड टर्म क्या आपकी log cos x, तो क्या आएगा 1/cos x, और cos x का डेरिवेटिव निकालेंगे हम, प्लस log cos x इंटू 1 यानी सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। फिर ये हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, -3/√x प्लस 3, और √x का डेरिवेटिव क्या आएगा फिर 1/2√x प्लस 0 माइनस x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x अपॉन cos x प्लस log cos x। फिर y इधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई में, हमारा ये क्या होगा फिर 3 2x प्लस 2/2x² प्लस 2x प्लस 3 2 माइनस 3/2 इन ब्रैकेट √x प्लस 3, माइनस माइनस क्या होगा हुआ प्लस x tan x माइनस log cos x, और फिर y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, दिस इज अ फाइनल आंसर। फिर फिफ्थ एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू x⁵ tan क्यूब 4x अपॉन साइन स्क्वायर 3x टेकिंग log ऑन बोथ साइड। फिर देखिए यहाँ मल्टीप्लीकेशन है और ये क्या है पूरी ये टर्म क्या है फ्रैक्शन में है तो क्या आएगा log x⁵ प्लस log tan क्यूब 4x माइनस log साइन स्क्वायर 3x। फिर पावर फ्रंट में जाएगा तो फिर फ्रंट में जाने के बाद हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं तो फिर 5 का क्या आएगा 5/x प्लस 3/tan 4x, फिर tan 4x का डेरिवेटिव माइनस 2/sin 3x, फिर sin 3x का डेरिवेटिव। tan का डेरिवेटिव क्या आता है sec स्क्वायर x, या क्या है 4 है तो क्या आएगा sec स्क्वायर 4x, और डेरिवेटिव किसका आएगा 4x का, माइनस 2/sin 3x, sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x, डेरिवेटिव किसका आएगा फिर 3x। फिर क्या आएगा 5/x, या tan 4x है तो हम क्या लिख सकते हैं 3/sin 4x अपॉन 4x। फिर कोसेक सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर 4x, और 4x का डेरिवेटिव 4 माइनस 2 cos 3x अपॉन sin 3x इंटू 3। फिर याद देखिए हमारा क्या होगा यहाँ का x cos कैंसिल और ये cos 4x कैंसिल, फिर क्या आएगा 5/x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 तो क्या होगा 12 sin 4x इंटू cos 4x माइनस 6 cot 3x, मतलब cos अपॉन साइन क्या होगा cot, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 6। 5/x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि हमने क्या किया 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या किया मल्टीप्लाई किया, 2 sin 4x इंटू cos 4x माइनस 6 cot 3x, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा फिर किसका फॉर्मूला बनेगा है साइन आपका, देखिए यहाँ क्या फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x, ये किसका फॉर्मूला आपका sin 2x का फॉर्मूला है। तो सेम एज ये किसका फॉर्मूला बनेगा फिर sin 2x का फॉर्मूला, यहाँ 4 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 8, इसलिए sin 8x माइनस 6 cot 3x। फिर y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, दिस इज अ फाइनल आंसर। फिर 6 एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू x⁵ tan is, अगेन टेकिंग log, क्योंकि x के इसमें क्या है पावर में tan इनवर्स है तो आपको पता है log का फॉर्मूला क्या है log a⁵b फ्रंट में जाएगा तो क्या होगा b log a, पावर ऑलवेज फ्रंट, या हम tan इनवर्स जो है हम फ्रंट में लेकर जाएंगे तो tan इनवर्स x इंटू log x, यहाँ हम क्या पुट करेंगे फिर प्रोडक्ट फॉर्मूला, हमारा प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या आएगा फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x
प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म क्या आपकी यार tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर y इधर लेकर जाएंगे इस ब्रैकेट और y की टर्म हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे। 7 एग्जाम्पल, साइन एक्स टू द पावर एक्स, अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या होगा फिर x log साइन एक्स। अगेन प्रोडक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म क्या आपकी लॉग साइन एक्स, तो क्या आएगा 1/sin x, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू 1, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होगा कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, और ये y इधर जाएगा तो क्या होगा y की वैल्यू क्या आपके पास साइन एक्स टू द पावर x, और ये ब्रैकेट एज इट इज। एग्जाम्पल 8, y इक्वल्स टू साइन एक्स टू द पावर x। अब तो आपको समझ में आया। अगेन देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, अब समझ में आया क्या ये आपको? देखिए पहले हमने क्या किया, यहाँ साइन एक्स टू पावर एक्स, साइन का फॉर्मूला क्या हमारे पास कॉस एक्स टू पावर एक्स, फिर डेरिवेटिव निकाला हमने एक्स टू पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, पहले हमने साइन का डेरिवेटिव निकाल दिया, फिर हमने क्या किया इक्वेशन 1 कर दिया, एक्स टू पावर एक्स को हमने यू कंसिडर किया, यू इक्वल्स टू एक्स टू पावर एक्स। क्यों किया, क्योंकि यहाँ देखिए एक्स टू पावर एक्स है यहाँ, इसलिए हमने पहले साइन का डेरिवेटिव निकाला, फिर एक्स टू पावर एक्स को हमने यू कंसिडर किया, फिर हम करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि पावर क्या आ जाएगा फ्रंट में, तो क्या आएगा एक्स लॉग एक्स। फिर यहाँ अगेन प्रोडक्ट फॉर्मूला हमारा लॉग क्या यू है, तो यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1/u du/dx, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू 1, एक्स एक्स कैंसल, फिर क्या आएगा u इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स, क्योंकि देखिए यहाँ 1 प्लस लॉग एक्स और u ये वाला आपका इधर डिवाइड में, तो इधर क्या जाएगा मल्टीप्लाई में, और u की टर्म क्या आपके पास x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम कंबाइन करेंगे और dy/dx की वैल्यू क्या आएगी फिर cos x टू द पावर x, और डेरिवेटिव किसका था आपके पास, देखिए डेरिवेटिव किसका निकालना था x टू द पावर x का, तो x टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या है x टू द पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x, और ये डेरिवेटिव हमेशा याद रखना, कभी भी आपको बीच में यूज करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे सेकेंड वीडियो में।